शहर के पुराने हिस्से में जहाँ गलियाँ तंग थी और जिंदगी तेज रफ्तार में दौड़ती थी, वहीं रहता था रामू रिक्शे वाला। उम्र करीब 40 साल, चेहरे पर धूप बारिश की लकीरें और आंखों में एक अजीब सी सच्चाई की चमक। उसका रिक्शा पुराना था, रंग उखड़ा हुआ, घंटी की आवाज़ भी थोड़ी भारी थी, लेकिन रामू का दिल बिल्कुल साफ था। रामू की एक आदत पूरे इलाके में मशहूर थी। अगर कभी किसी सवारी से गलती से ज़्यादा पैसे मिल जाते तो वह उन्हें तुरंत जेब में नहीं डालता था। रिक्शे के आगे एक छोटी सी डिब्बी रखी थी जिस पर उसने लिखा था अमानत। वो पैसे वहीं रख देता और खुद से कहता, ये मेरे नहीं हैं जब तक असली मालिक न मिले। एक दिन की बात है, शाम का समय था। एक थका हारा आदमी स्टेशन से रामू के रिक्शे में बैठा। किराया था 40 रुपये, लेकिन उसने जल्दीबाजी में 500 का नोट थमा दिया। रामू ने आवाज़ दी, भैया पैसे ज़्यादा हैं, पर आदमी फ़ोन पर बात करता हुआ उतर गया और भीड़ में खो गया। रामू ने पैसे गिने, किराया काटा और बाकी 460 रुपये अमानत डिब्बी में रख दिए। उस दिन रामू के घर में सिर्फ सूखी रोटी और नमक था। उसकी बेटी बुखार में तप रही थी। पत्नी ने धीरे से कहा, अगर आज कुछ दवा आ जाती तो। रामू चुप रहा। उसने अमानत डिब्बी की ओर देखा, फिर नजरें झुका ली। ये पैसे मेरे नहीं हैं, बस इतना ही बोला। उस रात वह भूखा सो गया, लेकिन ईमानदारी के साथ। लोग हंसते थे, कई रिक्शे वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे रामू तू तो बड़ा संत निकला, इस ईमानदारी से पेट नहीं भरता। रामू बस मुस्कुरा देता, पेट नहीं पर दिल भर जाता है। ईमानदारी का इनाम देर से मिलता है। कई हफ्तों बाद वही स्टेशन वाला आदमी अचानक रामू के सामने आ खड़ा हुआ। अरे भाई, वही रिक्शे वाला, मैंने आपको ढूंढा था। रामू ने बिना एक पल सोचे अमानत डिब्बी खोली और पैसे सामने रख दिए। आदमी की आंखें भर आई। भाई, आज के ज़माने में ऐसा आदमी। उसने रामू के हाथ में 1000 रुपये रख दिए। ये इनाम नहीं, सम्मान है। रामू ने पहली बार महसूस किया, ईमानदारी खाली नहीं जाती। एक दिन एक अमीर महिला उसके रिक्शे में बैठी। उतरते वक्त उसका पर्स गिर गया, जिसमें पैसे, गहने और ज़रूरी कागज़ थे। रामू ने पर्स उठाया, आसपास कोई नहीं था। उस पल उसके अंदर भी एक आवाज़ आई, बस एक बार, किसे पता चलेगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अगर मैं बदल गया तो रामू मर जाएगा। उसने घंटों इंतजार किया, पुलिस स्टेशन गया, पता ढूंढा। शाम तक वह महिला रोती हुई आई। पर्स मिलते ही उसने रामू के पैर पकड़ लिए। आज आपने मेरा भरोसा बचा लिया। उस घटना के बाद रामू का नाम फैल गया। लोग कहते, रिक्शा लेना हो तो रामू का लो। स्कूल के बच्चे, ऑफिस वाले, बुजुर्ग सब उसी को बुलाने लगे। पुलिस वाले भी उसे जानते थे। दुकानदार उधार देने लगे। रामू अब अमीर नहीं था, लेकिन सबका भरोसा उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गया। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, आप इतने ईमानदार क्यों हो? रामू ने उसे गोद में बैठाया और कहा, बेटी, पैसा खो जाए तो फिर आ सकता है, लेकिन अगर इंसान खुद को खो दे तो सब खत्म। उस दिन रामू ने महसूस किया, ईमानदारी से कभी नुकसान छोटा होता है, लेकिन फायदा हमेशा बड़ा और स्थायी होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।